अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महताब अज़ीज़ और आज हम दरीचा का एक खुसूसी प्रोग्राम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक आर्टिकल 35A की, वो आर्टिकल जिसे आज भारत में बीजेपी की हुकूमत ख़त्म करना चाहती है और जिसके ख़ात्मे के ख़िलाफ़ कश्मीर में एक बहुत बड़ी मास मोबिलाइजेशन चल रही है। ये वो वाहिद तहरीक है शायद कश्मीर की कि जिसके अंदर वहाँ के हिंदू डोगरा भी, वहाँ के मुसलमान भी एक यकजा होकर इसके ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं। एक बहुत छोटी सी अक़लियत जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है वो इसके हक़ में है। आर्टिकल 35 है क्या, ये समझने के लिए हमें तारीख़ में ख़ासा पीछे जाना पड़ेगा। आपको मालूम ही होगा कि 1922 के अंदर कश्मीर में एक वाक़या हुआ कुरान की बेहुरमती का, जिसके ख़िलाफ़ कश्मीरी मुसलमान उठ खड़े हुए और वहाँ पे एक मास मोबिलाइजेशन शुरू हो गई। ये पहला मौका था कि जब डोगरा हुक्मरान हरी सिंह को ये महसूस हुआ कि अगर इसको रोका ना गया तो उसकी हुकूमत यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। उसने इस सारे जो मास मोबिलाइजेशन थी इसको काबू करने के लिए और मुस्तकबिल में इन ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए उसने फ़ौज और पुलिस के अंदर बड़े पैमाने पे हिंदुओं और सिखों की इंडक्शन की। चूँकि डोगरे अक़लियत में थे वहाँ पे और मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए ये जो फ़ौज और पुलिस के अंदर इंडक्शन थी, इसके लिए पंजाब से और हरियाणा से और दीगर रियासतों से, खुसूसन जो पटियाला और मलेरकोटला जैसी सिख रियासतें थीं और पंजाब में जो मशरक़ी पंजाब और मग़रबी पंजाब के जो इलाके थे, इसके हिंदुओं को बड़ी तादाद में कश्मीरी फ़ोर्सेस के अंदर शामिल किया गया। मास मोबिलाइजेशन रुक गई, लेकिन चूँकि कश्मीर एक सरसब्ज़ इलाका था और वहाँ के वसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए ये लोग वहाँ पे एडजस्ट होना शुरू हो गए, जिसके ख़िलाफ़ वहाँ के हिंदू डोगरों को ये ख़तरा महसूस हुआ कि अब किसी भी वक्त हम खुद हिंदू को, चूँकि स्पेशल स्टेटस वहाँ पे हासिल था, उन्हें बहुत सी मराहत हासिल थी, तो जब ये हिंदू और सिख लोग भी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे तो डोगरे अक़लियत में रह जाएंगे। एक ख़तरा ये भी था कि मग़रिब की तरफ जो पीर पंजाल का इलाका है, जो मौजूदा पूंछ और कोटली और के अज़ला हैं, यहाँ पे पंजाब की तरफ से भी लोग माइग्रेट हो रहे थे। कुछ पश्तूनख्वा जो है सूबा सरहद उस वक्त कहलाता था, यहाँ से भी लोग माइग्रेट करके कश्मीर में जा रहे थे। जम्मू के डोगरों को जो ख़तरा महसूस हो रहा था उसको रिज़ॉल्व करने के लिए और पीर पंजाल के ख़ित्ते में मज़ीद मुसलमानों की आमद को रोकने के लिए वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट रूल लागू किया गया। स्टेट सब्जेक्ट रूल का मतलब ये है कि एक ऐसा कानून जिसके मुताबिक सिर्फ़ कश्मीर के जो पुश्तीनी बाशिंदे हैं, वो लोग जो कई पुश्तों से कश्मीर में रह रहे हैं, वही वहाँ पे सिटीज़न राइट रखते हैं। उनके अलावा कोई भी शख्स जो कश्मीर के अंदर आता है, वो वहाँ पे रहता है, उसको वो राइट नहीं मिल सकता। 1927 के बाद जो भी शख्स कश्मीर में आएगा उसे ये राइट नहीं मिलेगा, कश्मीर का वो बाशिंदा तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस कानून की अहमियत उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब 1947 के अंदर वहाँ पे एक नई तहरीक ने जन्म लिया। हिंदू महाराजा ने भारत के साथ इल्हाक़ कर लिया और मुसलमान इस इल्हाक़ के ख़िलाफ़ दोबारा उठ खड़े हुए। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में गया और वहाँ से ये तय पाया कि इस मसले का हल राय शुमारी के ज़रिए किया जाएगा। राय शुमारी का मतलब ये है कि कश्मीरी अवाम जो चाहते हैं वही होगा। अगर वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो कश्मीर का इल्हाक़ हिंदुस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो कश्मीर का इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ होगा। इस राय शुमारी की बुनियाद यही स्टेट सब्जेक्ट रूल था। चूँकि कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो वेल डिफाइंड है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जिनके पास भी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मौजूद है वही कश्मीर के लोग हैं। राय शुमारी या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो हक़ खुद इख्तियारी का हुसूल का नारा है, उसकी बुनियाद यही स्टेट सब्जेक्ट रूल है। इस स्टेट सब्जेक्ट रूल को अब भारत ने तब्दील करने का फ़ैसला किया। हुआ ये कि इसके तहत इस रूल की एक ज़ैली शिक ये भी है कि जो कश्मीरी ख़ातून किसी गैर कश्मीरी से शादी करेगी, वो वहाँ पे मलकियत के हक़ और नेशनलिटी से महरूम हो जाएगी, वो भी और उसकी औलाद भी। इस कानून को, इस शिक को चैलेंज किया गया भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ख़ातून की जानिब से, जो बीजेपी का पूरा एक फंडेड प्लान है और इसके पीछे उनकी पूरी एक मास मोबिलाइजेशन थी, वहाँ पे की गई मीडिया का पूरा एक कैंपेन है जिसके बाद यहाँ पे किया गया। और इस कानून को वहाँ पे पहली हेयरिंग हुई, उसके बाद 6 अगस्त को हुई थी और अगली हेयरिंग इसी अगस्त के आखिर में है। और ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि भारत
اس قانون کو ختم کرے گا اور اس کے بعد کشمیر کی ڈیموگرافی جو آبادی کا تناسب ہے اسے یکدم چینج کر دیا جائے گا۔ اسی قانون کی وجہ سے کشمیر کے اندر جو وہاں کی آبادی ہے اسے بھارت کی دیگر ریاستوں کی نسبت ایک بہتر طرز زندگی میسر ہے۔ کشمیر کے اندر کوئی بے گھر شخص موجود نہیں ہے، جبکہ بھارت کے اندر بے گھر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بستی ہے۔ اب اس قانون کو جب ختم کرنے کی بات آئی ہے تو اسی لیے اس کی جو ہندو ڈوگرے ہیں وہ بھی اس کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو بھارت نواز ہیں وہ بھی اس کے اندر اس پروٹیسٹ اس کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کے اندر شریک ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ قانون ختم ہوتا ہے تو بھارت کے اندر بڑے پیمانے کے پہ لوگ، چونکہ کشمیر میں زمین بھارت کے اندر جو آبادی کا تناسب ہے فی مربع میل آبادی کا، اس کی نسبت کشمیر کے اندر بہت کم ہے یہ تناسب، تو لوگ بڑی تعداد میں آ جائیں گے کشمیر کے اندر اور وہاں پہ زمینیں خریدیں گے، اور اس کے بعد کشمیر کی پوری ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی، وہاں کا کلچر ختم ہو جائے گا، وہاں کی زبان ختم ہو جائے گی۔ وہاں کا میڈیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کمپین چلا رہا ہے کہ کشمیر میں جو ترقی نہیں ہو سکی اس کی بنیادی وجہ یہ قانون ہے۔ چونکہ کسی باہر کے فرد کو کشمیر میں زمین خریدنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، اس لیے لوگ کشمیر میں انویسٹ نہیں کر رہے، اس لیے یہاں انڈسٹری نہیں لگ رہی، اس لیے یہاں پہ مختلف قسم کے جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنی فرنچائز نہیں کھول رہی، تو لہٰذا ان کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ قانون ختم ہوتا ہے تو یہاں پہ لوگ آئیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی اور اس کے بعد یہاں جو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن شاید یہ بات چونکہ میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہو رہی، جب انویسٹمنٹ ہوگی باہر سے لوگ آ کے تو وہاں بھارت کے سستے مزدور بھی آئیں گے اور مقامی لوگوں کو روزگار ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ مزید شارٹ ہو جائے گا۔ اگر کل کلاں کو جب یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم ہو جائے گا تو وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ آ کے آباد ہو جائیں گے اور وہ لوگ سستے مزدور ہوں گے اور یہاں پہ بے روزگاری کا تناسب بھی مزید بڑھ جائے گا۔ یہ تو کشمیر کے اندر کی بات تھی، لیکن اگر ہم پرسپیکٹو پاکستان کے یا آزاد کشمیر کے یا کشمیریوں کے پرسپیکٹو میں بات کریں، 35A کے ختم ہونے سے وہاں پہ آبادی کا تناسب چینج ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھارت بڑے پیمانے پہ غیر کشمیری ہیں انہیں آباد کرے گا اور اس کے بعد کشمیر کے اندر آبادی مسلمانوں کی نہیں بلکہ کشمیریوں کی نہیں بلکہ غیر کشمیریوں کی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارت یہ اعلان کر سکتا ہے کہ یہ آج آپ آئیں اور اس تصواب رائے کرا دیں، اور جو فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کشمیر میں آبادی کا تناسب جب انہوں نے تبدیل کر دیا ہوگا تو فیصلہ بھارت کے حق میں ہوگا، اور کشمیر کا مسئلہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کا آج ہم رونا ہوتے ہیں یہ سارا قضیہ ہی ختم ہو جائے گا۔